जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में कार्तिक मास 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक चलेगा और इस कार्तिक मास में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं या और किसी भी तरह से धर्म कर्म के सब नियमों का पालन करते हैं तो उनका हमें अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। साधारण दिनों में जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उससे बहुत ज्यादा गुना पुण्य फल कार्तिक मास में की गई भक्ति से मिलता है। कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 और अध्याय 2 की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की कथा, जिसमें बताया गया है कि कार्तिक मास में भगवान के किन स्वरूपों का पूजन किया जाता है, भगवान के किस अवतार का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और किस ग्रंथ का पाठ करना या सुनना सबसे ज्यादा फल देने वाला है। तो ये सारी कथा आज की इस वीडियो में, आज के इस तीसरे अध्याय में आपको सुनाई जाएगी। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास में आप 4 नियमों का पालन अवश्य कीजिए। पहली बात कि कार्तिक मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना। दूसरी बात, भगवान की पूजा आराधना के समय तुलसी माँ की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। तीसरा, भगवान के मंगलमय नामों का जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और चौथी बात, भगवान की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान की कथा को सुने बिना भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब कार्तिक मास महत्म्य का तीसरा अध्याय जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से कथा सुनकर आगे कहने लगे हैं कि हे पितामह, आपने बड़ी कृपा करके मुझे कार्तिक मास में पूर्ण किए जाने वाले धर्म कर्मों के नियमों के बारे में बताया है। अब आप मुझ पर और कृपा कीजिए। हे प्रभु, हे पितामह, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए कि किसका पूजन अवश्य करना चाहिए, किस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। ये सारी कथा आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। वो देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम है, इसलिए सर्वसाधारण मनुष्यों की उद्धार के लिए तुम ये सब कुछ पूछ रहे हो। तो हे पुत्र, ये सारी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर दिशा की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवविहु और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी भी नरक में वास नहीं करता। जो मनुष्य श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करता है, प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसके ऊपर भगवान की सदा कृपा बनी रहती है। हे पुत्र, कार्तिक मास ऐसा पवित्र मास है कि इस मास में भगवान को बड़ी जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। हे पुत्र नारद, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने लगा हूँ। कार्तिक मास में मनुष्य को शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए और साथ में भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के मंगलमय नामों का जाप करे, संकीर्तन करे।
कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर में अथवा भगवान शिव के मंदिर में रात्रि में जागरण करें। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर आसपास ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जाकर जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में मनुष्य पड़ा हो तो पीपल की वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। अगर कार्तिक मास में स्नान करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है तो वो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर भगवान को याद करते हुए भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए वो जल अपने शरीर पर छिड़क ले। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। इसको भगवान स्नान के समान मान लेते हैं। भगवान तो मनुष्य की श्रद्धा भावना को देखते हैं, मनुष्य के भाव को देखते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं। हे पुत्र नारद, मनुष्य कार्तिक मास आने पर भगवान की भक्ति अवश्य करे। कार्तिक मास में भगवान की कथा सुने, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करे। हे पुत्र, कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान के मंगलमय नामों का जाप नहीं करता तो उसके द्वारा जो दान किया गया है वो उसको पवित्र नहीं कर सकता। हे पुत्र नारद, भगवान के मंगलमय नामों के स्मरण की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास आने पर नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भक्ति भाव के साथ अवश्य पाठ करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर भी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष श्री नारायण भगवान जी की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उस मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही हो गया। मनुष्य जीवन दोबारा जल्दी से मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस देव दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होकर कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। हे पुत्र, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, गीता जी का पाठ करता है या उसको सुनता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भगवान की कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। मनुष्य दान पुण्य तो कर लेते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनते। ऐसे मनुष्य भगवान की कृपा से धन संपत्ति तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन भगवान की कथा सुने बिना कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और कार्तिक मास प्राप्त हुआ है तो भगवान की कथा तो अवश्य सुननी ही चाहिए। जिस प्रकार नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार सब शास्त्रों में गीता जी श्रेष्ठ हैं, व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, ठीक ऐसे ही सभी मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। और इस कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनना सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। कार्तिक मास में जिसने भगवान की कथा सुनी उसके ऊपर ठाकुर जी अनंत कृपा करते हैं, उसके सभी दुखों को हर लेते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और मनुष्य जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाया है। स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की कथा सुनना और भगवान की पूजा आराधना करना कार्तिक मास में मनुष्य को सभी तरह की मनोकामनाओं का फल देने वाला होता है। इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की कथा सुने और भगवान की भक्ति करें। कार्तिक मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, इन नियमों का पालन करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से कार्तिक मास महात्म्य की तीसरे अध्याय की कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की कार्तिक मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।